तो बच्चों आज हम लोग प्रकाश की अवधारणा में आगे बढ़ते हुए आपतन कोण की अवधारणा को पढ़ेंगे। आपतन कोण की अवधारणा क्या है? इसको यहाँ एक सीधी रेखा खींचे हैं जिससे कि हम दर्पण बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रेखा खींच रहे हैं, ये रेखा वास्तव में ये बतलाता है कि ये जो सतह है वो किसी गाढ़े रंग से लेपित है। आपतन कोण क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये किरण आकर सतह पे टकराती है, ये किरण आकर सतह पे टकराती है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हम ए बी दे दिए। ए बी एक ऐसा किरण है जो प्रकाश की किरण है जो दर्पण के सतह पर आकर टकराती है। तो आकर सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आप जानते हैं, अभी पिछले प्रकाश की अवधारणा में हम आपको समझाए हैं। और ये जो किरण हमने बनाया बी सी, यह वह किरण है जो टकराकर वापस जाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया बी, जो बी बिंदु हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु। और एक लंबवत रेखा जो आपतन बिंदु पर बनाया जाता है, इसे अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में अभिलंब को नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल, यानी अभिलंब। अभिलंब क्या है बच्चों? एक ऐसा लंबवत रेखा जो आपतन कोण से गुजरे और दर्पण के लंबवत हो, उसे अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। हम परिभाषा लिख देंगे अभी इसके तुरंत बाद। तो कहता है आपतित किरण, देखिए ए बी और ये अभिलंब, इसके बीच का जो ये वाला कोण है, इसको आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आपतन कोण। इसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी आपतन कोण की परिभाषा क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को अभिलंब के मध्य के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, इस दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, इसी को आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सीखिएगा। यहां देखिएगा, हम नाम वही देंगे। जैसे ये आपतित किरण हो गया, इसका नाम ए बी। ये परावर्तित किरण हो गया, इसका नाम बी सी। और यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब एक लंबवत रेखा होती है जो आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम अभिलंब कहेंगे। याद रखना, हम ये अलग फोटो बनाए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहा जाता है और हिंदी में अभिलंब कहा जाता है। ध्यान देना है बच्चों, हमको परावर्तन कोण की अवधारणा सीखनी है, तो हम सबसे पहले आपको परावर्तन कोण बनाकर सिखाते हैं। यहां पर ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये अभिलंब हो गया। तो ये इसको लिखिए अभिलंब, ये हो गया परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण की परिभाषा क्या है, फिर समझ लीजिए। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। एंगल आई, ये एंगल का चिन्ह है। देखिए ये एंगल का चिन्ह होता है, समझ रहे हैं ना? एंगल माने कोण, ये कोण का चिन्ह है। आई लिखे हैं छोटा, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। यानी इसको, अरे यार, परावर्तन नहीं, सॉरी, यहां पर इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। सॉरी, आई को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ध्यान देना है। उसी तरीके से देखिए, ये कोण का चिन्ह है और इसके तुरंत बाद आर लिख दिए छोटा सा। इसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और हिंदी इंग्लिश में क्या कहिएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, इसकी अवधारणा को फिर समझ लीजिए। अविलंब और आपतित किरण, अविलंब और आपतित किरण, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया अविलंब, ये हो गया आपतित किरण। इसके बीच के इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको छोटा आई से दिखाते हैं। इसके बाद ये हो गया, देखिए ये अविलंब और ये परावर्तित किरण, इसके बीच का जो ये वाला कोण है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, और इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण को छोटा आर से दिखलाया जाता है। ठीक है, अब अविलंब की परिभाषा देखेंगे हम। अविलंब जिसको हम नॉर्मल कहते हैं और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अविलंब। तो अविलंब क्या है बच्चों, आपतन बिंदु से नहीं, पर ही लिखिए, आपतन बिंदु पर एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा। अविलंब की परिभाषा कहता है वह लंबवत रेखा जो आपतन बिंदु से गुजरे तथा दर्पण के सतह के लंबवत हो। तो लंबवत हो तो लिखी नहीं है, एक सेकेंड। वह लंबवत रेखा जो आपतन बिंदु से गुजरे तथा दर्पण सतह के लंबवत हो अविलंब कहलाता है, अविलंब कहलाता है। यानी अविलंब किसे कहते हैं कि ये एक ऐसी रेखा होती है जो आपतन बिंदु से गुजरता है और दर्पण के सतह के लंबवत होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए तो हम इसके पहले भी फोटो बना दिए हैं, लेकिन अभी भी बना दे रहे हैं। ये दर्पण हो गया, या आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और इसके बाद आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचे, इसी रेखा को, देखिए ये लंबवत रेखा खींचे, इसी रेखा को अविलंब कहते हैं। तो यहां पर हम अभी क्या क्या अवधारणा देखे बच्चों, अभी हम लोग देखे हैं आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण, उसके बाद आपतन बिंदु, और उसके बाद अविलंब। तो एक अविलंब के बाद आपतन बिंदु की परिभाषा देखेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को कौन सी परिभाषा सीखनी है, आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, आपतन बिंदु क्या है, दर्पण के सतह का वह बिंदु जिस पर प्रकाश आकर टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आपतन बिंदु क्या है, दर्पण के सतह का वह बिंदु जिस पर प्रकाश आकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक जहर कॉन्सेप्ट आपको हम जाने दें। ये जहरीला है क्योंकि ये परीक्षा में आता है, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है,
जो हम आपको जा रहे हैं सिखाने। ये एक नियम है जिसको हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इस पर ध्यान से सीखेंगे और याद भी कर लेंगे, आत्मसात भी कर लेंगे अच्छे से, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये परावर्तन का नियम होता क्या है? देखिए, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? कुल दो नियम है, जिसमें पहला नियम जो कहता है वो कहता है आपतित किरण, सॉरी एक सेकेंड, इसमें कुल दो नियम है। इसमें पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई इज ऑलवेज इक्वल टू कोण आर, यानी कोण आई सदैव कोण आर के बराबर होता है। इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियम का पहला नियम है। दूसरा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको एक फोटो के द्वारा भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, और ये हम अविलंब बना रहे हैं। तो यहां पर अविलंब और आपतित किरण के बीच को कोण क्या कहेंगे? आई। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आर। तो ये कहता है कि आई का मान सदैव आर के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम हम देखेंगे। दूसरा नियम बच्चों देखिएगा, दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको समझना है, ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। जरा इसको देखकर समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये आपतित किरण है, इनका नाम हम ए बी दे देते हैं। ये जा रहा है, इसका नाम बी सी, ये परावर्तित किरण, और ये अविलंब है, इसका नाम डी बी दे दीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए आपतित किरण कौन है? ए बी। उसके बाद परावर्तित किरण कौन है? बी सी। ये बी थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा था, इसको हम बहुत अच्छे ढंग से लिख देते हैं। तो देखिए, ए बी आपका आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है, और डी बी जो है अविलंब है। तो कहता है कि देखो, ए बी जो बना है ये आपके बोर्ड पर ही बना है, बोर्ड के सतह पर ही बना है। मतलब अगर इसको कॉपी के सतह पर, कागज पर बनाते हैं, तो ए बी किस पर बनेगा? कागजे के सतह पर बनेगा, आपतित किरण। उसी तरह परावर्तित किरण भी आपके कागजे के सतह पर बनेगा, और अविलंब भी कागजे के सतह पर बनेगा। यानी कि तीनों का तीनों कागज के सतह पर ही ना है जी। अगर हम बोर्ड पर बना रहे हैं आपतित किरण, तो परावर्तित किरण बोर्ड पर बनाएंगे, आपतित किरण तो परावर्तित किरण आपके कॉपी पे तो नहीं बनाएंगे, बोर्ड पर ही बनाएंगे। अविलंब भी आपके बोर्ड पर ही बनाएंगे। यानी कि तीनों की तीनों रेखाएं एक ही तल में है, यानी बोर्ड के सतह पर है। अगर कॉपी के कागज पर बनाते हैं तो तीनों का तीनों रेखा जो है कागज के सतह पर ही होगा। इसे आप कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों समान तल में होते हैं। तीनों किस तल में होते हैं? समान तल में, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। तो ये हम लोग परावर्तन का नियम सीखते हैं। परावर्तन के कुल दो ही नियम होते हैं,
पहला नियम कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आज आप क्या क्या सीखे? तो आज आप सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण सीखे, अविलंब की अवधारणा सीखे, उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण, उसके बाद आपतन बिंदु, और उसके तुरंत बाद हम लोग परावर्तन के नियम को सीखे हैं, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सीखे हैं। और हम आशा करते हैं कि ये सभी अवधारणाओं को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले कक्षा में हम लोग दर्पण पे चर्चा करेंगे। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा दर्पण होता है, और इसके आगे की सभी अवधारणाओं को देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।